एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो तो उस केस में ए इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए। उसी केस में क्या होगा, इसमें रोलिंग मोशन होगी। ओके, अगर ये सेंटर में लग रहा है, अगर हम फोर्स सेंटर में लगाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स रिंग के केस में F/2 होता है, डिस्क के केस में F/3 और होलो स्फीयर के केस में 2/5F होता है और सॉलिड स्फीयर के केस में 2/7F होता है। ओके, देन राइट डाउन। अब हमारे पास क्या दे दिया, क्वेश्चन है, इसमें कुछ पार्ट्स पूछे जाएंगे। ये दे दिया होलो स्फीयर एल न्यू, ये दे दिया थीटा डी थीटा। ओके, अब इसमें मास कितना दिया है 10 kg, आर 1/2 मीटर, एल दिया है आपको 54 मीटर और आपको न्यू दिया है 2/5 न्यूटन। इस केस में आपसे पूछेगा क्या क्या कि वो देखेंगे। सबसे पहले पूछेगा ए एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी ओमेगा, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए और ये बी पॉइंट, टाइम टू रीच बॉटम, ओमेगा एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम, न्यू मिनिमम। और फिर अगर कह दे कि न्यू मिनिमम को हाफ कर दिया जाए, न्यू मिनिमम को अगर हाफ कर दिया जाए तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन और अल्फा। ओके, अगर न्यू इक्वल टू न्यू मिनिमम हाफ कर दिया जाए ये तो वेलोसिटी एट बॉटम हो गया। ओके, अल्फा एक हो जाएगा हमारे पास अल्फा, फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम टू रीच बॉटम ओमेगा एट बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटम, न्यू मिनिमम। अगर न्यू को न्यू मिनिमम बाय 2 कर दिया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन एंड अल्फा हम कैसे निकालेंगे। और यहाँ के डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि ए टू बी डिस्टेंस क्या होगी, ये भी पूछ सकता है। तो अब हमारे केस में क्या होगा, इस साइड कितना लगेगा, इसके कंपोनेंट लेंगे 50√3 और ये कितना लेगा 50 न्यूटन। हमारे पास न्यू मिनिमम कितना हो जाएगा, एफएस मैक्स कितना हो जाएगा 1/2 2/5 इंटू एन कितना है 50, कितना गया 20 न्यूटन। तो एक तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया 20 न्यूटन। ओके, अब एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 30/10 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, टाउ निकालेंगे, टाउ कितना आ जाएगा, एफ फ्रिक्शन इंटू आर कितना है 20 इंटू 1/2, 10 न्यूटन पर मीटर। अल्फा कितना आ जाएगा, टाउ बाय में आई, होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर का आई कितना आ जाएगा 2/3 इंटू एम कितना है 10, आर कितना है 1/2 इंटू 1/2 कितना गया 5/3।
तो टाउ कितना हमारे पास 10, ये 5 इंटू ये 3, तो 30/5, ये कितना गया 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। टाइम टू रीच बॉटम। अगर हम इक्वेशन में मोशन निकालते हैं, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, तो s कितना है 54 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू a कितना आ गया हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड, 3 t स्क्वायर 54 इंटू 2 डिवाइड बाई में 3 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 36, टी कितना आ गया हमारे पास 6 सेकेंड्स। अब लगा देंगे v इक्वल u प्लस 80, हमारे पास टाइम तो आ गया 6 सेकेंड। अब वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू 0 प्लस a कितना है 3, टाइम कितना है 6, 18 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी, ये भी निकल गया। अब ओमेगा निकालना है कहाँ पे, एक तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी से। तो इससे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन से ओमेगा फाइनल निकालना है हमें, इनिशियल कितना है हमारा 0 प्लस अल्फा 6 इंटू टाइम कितना है 6, तो 36 क्या आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और एक हम निकाल सकते हैं एक v इक्वल टू आर ओमेगा से भी क्या निकल सकता है, हमारे पास वेलोसिटी ओमेगा आ सकता है। v कितना है 18 और r 1/2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा। इस केस में भी क्या गया 36। ओके, अब हम इतने निकल गए। अब इसने कहा कि न्यू मिनिमम को हाफ कर दिया जाए, तो इस केस में हम ये सारी दोबारा से निकाल सकते हैं। न्यू मिनिमम हमारे पास क्या होगा, न्यू कितना है, न्यू दे रखा है 2/5, इसको अगर हाफ कर दिया जाए तो 0.2 हो गया। तो इस केस में ये भी बदल जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा एफ फ्रिक्शन न्यू इंटू एन, न्यू कितना है 0.2 एन 50, तो 1 सॉरी पहले न्यू मिनिमम निकालना पड़ेगा। न्यू मिनिमम कितना होगा, ये कैसे समझ है, न्यू मिनिमम कितना हो जाएगा न्यू इंटू एन, न्यू मिनिमम कितना हो गया न्यू मिनिमम इंटू एन, कितना है न्यू मिनिमम 2/5। ओके, और एन कितना है 50√3, तो 20√3 आ गया। सॉरी हमें न्यू मिनिमम तो निकालना ही है, तो ये कितना देगा एफ आर कितना देगा न्यू मिनिमम एन, और एफ आर कितना लग रहा है 20 इक्वल टू न्यू मिनिमम इंटू एन 50√3, तो न्यू मिनिमम कितना आ जाएगा 50√20 डिवाइड में 50√3 कितना गया 2/5, 2/5√3। अब न्यू मिनिमम को ही आप कर दिया जाए तो कितना हो गया, अगर न्यू मिनिमम को हाफ कर दिया 2/5√3 ये आ गया। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, न्यू इंटू एन
तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना 2/5√3 इंटू 2 इंटू N50 क्या आ गया 10 न्यूटन लगेगा अभी यहाँ पे। ओके, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 40/10 तो 4 आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अल्फा अब निकाल लेंगे टाउ बाय ऐसे, टाउ कितना हो जाएगा 10 इंटू मतलब 5 और आई कितना आएगा था हमारे पास 5/3 तो कितना आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस ऐसे करके हम सारे ये निकाल सकते हैं, दोबारा से निकल जाएंगे यू मिनिमम को हाफ करने के बाद। ओके, देन यू राइट।